दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी विषय का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान ये रखना है, सेट आपका ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, सभी के प्रश्न आगे पीछे हैं, लेकिन पेपर आपका एक जैसा ही रहने वाला है। प्रश्न आगे पीछे ही रहेंगे। चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली प्रश्न के उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो परशुराम ने खालिस्तान का वध किया था। दोनों ऑप्शन में आपका आंसर है सहस्त्रबाहु, इसका सही आंसर है। अगला है, कामायनी एक खालिस्तान है, मुक्तक काव्य है या महाकाव्य? तो आंसर महाकाव्य है। तीसरा है, रस के भेद हैं 10 या 15? तो आंसर 10 है। चौथा है, बाल गोविंद भगत की अवस्था खालिस्तान थी 60 वर्ष के ऊपर, इसका आंसर है। और जीविका शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं अज्ञे, इस प्रकार टिक लगा दिए, आपके सही आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, असत्य है। दूसरा, चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रक छंद है, असत्य है। तीसरा, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, गलत है, ये भी आंसर आपका असत्य है। चौथा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, ये आपका आंसर सत्य है। और पांचवा है, जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, आंसर बिल्कुल सत्य है। और लास्ट है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी आंसर आपका सत्य यहाँ से मिला सकते हैं। शुरू के 3 असत्य हैं और 4 से 6 सत्य हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी आपको बनाना है। यहाँ पर का ऑप्शन दिया है, खा ऑप्शन दिया है, कारण में आपको 7 दिए हैं। पहला संगतकार, दूसरा छंद के प्रकार, तीसरा बिस्मिल्लाह खां, चौथा गले का हार, पांचवा संधि के प्रकार, छठवा वालम खीरा। तो यहाँ पर खा ऑप्शन में भी आपको 6 दिए हैं। तो ये दोस्तों क्रमशः 1 नंबर 6 नंबर तक के हैं। पहले प्रश्न का आंसर कैसे पहचाने, ये संगतकार, तो हमने 1 नंबर यहाँ पर डाल के रखा ये। तो ये पहले का आंसर है मंगलेश डबराल। दूसरा है, ये 2 नंबर डाला जिसका आंसर 2 है। 3 नंबर डाला है, तीसरे का आंसर शहनाई वादक है। 4 नंबर डाला है, बहुत प्यारे, चौथे का आंसर है। 5 नंबर डाला है, 3 आंसर है। 6 नंबर डाला है लखनऊ। इस प्रकार यहाँ का जो भी नंबर है उसका आंसर का नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसकी आभा अट नहीं रही है, आंसर फाल्गुन। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, आंसर 2। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी, आंसर है नगर के चौराहे पर। अगला है चौथा, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है, आंसर है पढ़ा लिखा ना होना। अगला है, बाबूजी राम नामा वही में कितने बार राम नाम लिखते थे, आंसर 1000 बार। अगला है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, आंसर है चांदनी रात में। एक बार आंसर यहाँ से देख लें। पहले का आंसर फाल्गुन, दूसरे का 2, तीसरे का नगर के चौराहे पर। अगला है चौथा पढ़ा लिखा ना होना, पांचवा 1000 बार और छठवा है चांदनी रात। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आंसर बी सूरदास। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है बा फसल को। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। तीसरा है, वीर रस के स्थायी भाव है, आंसर बा उत्साह है। चौथा है, हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, आंसर सा हर 15वें दिन। पांचवा है, वाच्य के प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 सही आंसर है। लास्ट है, मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या है, आंसर सी प्रियम वदा। दोस्तों इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ 30 नंबर के कंप्लीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है आईएमपी।
प्रश्न क्रमांक 13 का जो अथवा है, समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो देशभक्ति अर्थात इसका समास विग्रह हो जाएगा देश की भक्ति, जो आंसर है तत्पुरुष समास इसका आंसर रहने वाला है। दूसरा है गंगा यमुना, तो इसका विग्रह करेंगे गंगा और यमुना, इसमें समास जो है वो है द्वंद्व समास। दोस्तों बाकी के प्रश्न आपको मिल चुके होंगे और जो भी प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।